ओ भाई, तो फाइनली 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 हेयरिंग वाली चीज़ें हमने देखी सुनी, और हाँ, दोनों पक्षों के लिए हुआ है अच्छा। मतलब सबके लिए पॉजिटिव हुआ है। जो जो चाह रहा था उसको वो मिलने वाला है। तो वैसे दर्शकों, हमारी जिज्जी का चाह रही थी, आप सबको पता है। और हमारे जिज्जा जी का चाह रहे थे, कागजी जिज्जा जी, वो भी आपको पता है। तो उन सारी चीज़ों में किसको क्या मिलने वाला है, और सबकी भलाई किस चीज़ में है, और हाँ, बर्थडे पे किसको मिलने वाली है खुशियाँ, अंकुश मिल पाएंगे सिर से। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए तुम थे न जाने कितना ज़्यादा बेकरार, फाइनली वो घड़ी आ जाएगी। अब शर्तें ज़रूर होंगी, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी जिज्जी ने इसीलिए प्रेजेंट टाइम में ब्लॉगिंग करना छोड़ दी है ना। बच्चे को इसीलिए नहीं दिखाती, हालांकि पुराने जितने भी वीडियोस थे सब पब्लिक कर दिए हैं। काश कि अंकुश ये पॉइंट भी उठाता कि भाई जज साहब, अगर बच्चे की मर्ज़ी नहीं है तो उसके पुराने वीडियोस भी तो नहीं डालने चाहिए। अभी बच्चा अपना डिसीजन नहीं दे सकता ना कि मम्मी आप मुझे ब्लॉगिंग में लो, मम्मी आप मुझे ब्लॉगिंग में ना लो। तो जब तक बच्चा बोल नहीं सकता, जज साहब कैसे ऐसा हो सकता है? लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, शायद ये सारे पॉइंट्स रखने की कुछ वजह हों या ना रखने की कुछ वजह हों, है ना। लेकिन जब 25 तारीख को बच्चे से मिलेंगे तो क्या वीडियोस बना पाएंगे, फ़ोटोज़ क्लिक कर पाएंगे? ज़रूरी नहीं सोशल मीडिया के लिए, अपनी यादों के लिए। कितनी बार मन करता होगा कि जो 7 पल बिताए थे, आई थिंक उनको बात करनी चाहिए जज साहब या अपने लॉयर से कि मैं पर्सनल जो भी चीज़ें हैं वो पर्सनल के लिए रखूँगा। मैं खुद देखूँगा, अपनी माँ को दिखाऊँगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूँगा, अगर यही शर्त है। लेकिन प्लीज़ मुझे वीडियो बनाने दी जाए, प्लीज़ मुझे फ़ोटोज़ लेने दिए जाएँ, क्योंकि यार एक बाप का भी अधिकार है। सब कुछ तो तुमने उससे छिनवा दिया। उसके छोटे से बड़े होने के पल, वो पल जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, वो पल जो शायद वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा सेठ को बड़े होते ग्रो होते नहीं देख पाएंगे। वो सारे पल जो एक दादी कहते हैं ब्याज से ज़्यादा मूलधन प्यारा होता है। वो सारी चीज़ें उन लोगों ने मिस करी हैं। अभी भी इतने सारे कहते हैं ना तमाम लोग की दीदी ऐसा, दीदी वैसा, दीदी तो बदल गई है, ये नासपीटा आदमी आदमी ही कमीना है। तो यार, अगर हम कोर्ट कचहरी की बात ना भी करें, पर्सनल बात करें, तो काश कि हमारी दीदी ने उन सारी चीज़ों को इस प्रकार से होने दिया होता। उस प्रकार से जो चीज़ें हुई हैं अभी, वो ना हो के अगर उनका रंग रूप दूसरा होता, दूसरा प्रक्रिया होता, तो शायद अंकुश अग्निहोत्री को लगाव होता। कि ठीक है, उस टाइम मैं भी गुस्से गर्मी में था, वो चलो ज़्यादा गुस्से गर्मी में थी, चीज़ें एक गंदे लेवल पे चली गई। लेकिन जो बीच में चीज़ें हुई कि बस ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज, ज़्यादा से ज़्यादा फरिश्तों को डिटेल देना, काश कि वो सारी चीज़ें जिज्जी ने ना कराई होती। बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत सारे कपल्स होते हैं जो कई सालों तक, कई बार इनके जो चेले चापड़ हैं फरिश्ते, वो भी एग्जाम्पल देते हैं। और कई बार तो दीदी ने भी बोला है कि क्या ऐसा होता नहीं है, तमाम कपल्स जो है इतने सालों तक मतभेद रहता है लेकिन बाद में मिलते हैं। तो बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, बाद में मिलते हैं, लेकिन उन कपल्स ने वापसी का रास्ता छोड़ा होता है। एक दूसरे की फैमिली को इस प्रकार से नीचा दिखाने के लिए नहीं, खास करके जो कुनबा वासियों के द्वारा किया गया है, आंटी जी को लेकर, कंचन को लेकर, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते हैं वो कपल्स। याद है ना आपको? तो काश कि थोड़ा सा कुछ छोड़ा होता, तो शायद जब हियरिंग में अपने बच्चे से मिलते या उनको देखते, तो शायद उनका दिल पसीजता, शायद उनको वापसी करने की सोचती। लेकिन कहते हैं ना कि कभी भी इस लेवल पे भी मत जाओ। अगर किसी चीज़ में तुम्हें वापसी करनी, चाहे वो कोई की ज़िंदगी हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे कोई जगह हो, अगर तुम्हें वापसी करनी है उस जगह में, तो तुम्हें ना वापसी का रास्ता छोड़ना होगा। पर अगर तुमने वापसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ा है, तो भाई साहब आप समझ जाइए कि वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब वही हमारी दीदी के केस में हुआ है। कल किसी ने मुझे आके बहुत ज़्यादा लताड़ लगाई कि तुझे पता है ये तेरी बातें घी में नहीं, सॉरी, आग में घी का काम कर रही हैं। अब मैंने सोचा यार, क्या मैं ऐसी कौन सी बातें करती हूँ? फिर फरिश्तों को मैंने सुना, फिर मुझे याद आया, उनको मैंने याद भी दिलाया
कि अगर मेरी बातें आग में घी का काम करती हैं तो जो इनके घर वालों ने किया, खासकर हमारी झुठियंका दीदी ने, उन बातों ने आग में किस चीज़ का काम किया होगा? लपट का काम या फिर ज्वालामुखी का काम? बताइए। हम लोग तो डे 1 से इनको बोल रहे थे कि दीदी ये सही रास्ता नहीं है। पहले बात तो प्यार में सौदा नहीं, प्यार में शर्तें नहीं। तो प्यार में शर्तें हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, उनको तो एंजॉय करना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए, नीचे फ्लोर में ये रहे, ऊपर फ्लोर में मैं रहूं, फलना ढिमका, ननद नहीं आनी चाहिए। वही ननद जिसने काका नहीं किया, अपने बच्चे को कॉर्नर करके उस दिन उसने किस प्रकार से आपाधापी में सारी चीज़ें करी थी। उधर दूध उबाल खा रहा था, उधर काम छूटे जा रहे थे, सब कुछ मैनेज किया था। ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ आपस में कहा सुनी हुई होगी, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो भाई वो किसकी लाइफ में नहीं होती है। लोग उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, पर आपने तो ऐसा नहीं किया। आपने वो सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दिया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं देखा है। और जो ये अंधभक्त है ना कि घी में जो है घी डाल रही हूँ, आग में घी डाल रही हूँ, लपटें आ रही, इनका रिश्ता ख़राब हो जाएगा, डाइवोर्स चला जाएगा, तो पहली बात तो किसी के कहने से उसमें कुछ नहीं होने वाला है। जो डिसीज़न लेना था दोनों को लेना था, और जो ख़राब होना है वो हो चुका है। शायद आपने अंकुश अग्निहोत्री के जो कमिटमेंट हैं, जो उनके द्वारा बोली गई बातें हैं, वो ध्यान से सुनी नहीं है कि भैया ना हमें जो है पैसा उनका चाहिए, ना ही हमें पैसे वाली बीवी चाहिए, मतलब वो चाहिए नहीं। और इसी में दोनों की भलाई है। उसने खुद बोला, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो आज भी कहती हूँ काश कि कुछ मैजिक हो जाए, काश कि एक बच्चा ऐसे अलग अलग ना होके दोनों माता पिता का प्यार मिले। पर ये चीज़ मेरे कहने से, आपके कहने से हो पाएगी? तो यहाँ पर कोई घी नहीं बन रहा आग में, है ना। ये जो घी बनाई है ना, इन्होंने अपनी बातों को बनाया, फरिश्तों की बातों को बनाया, इनकी लाइव ने जो है आग में घी का काम किया है। छुटकन्नी जिज्जी की बड़ी बहन ने, मम्मी जी ने घी में आग में घी का काम किया है, समझ जाइए। और ख़ासकर फरिश्तों की बातें कितनी बार अंकुश ने बोला कि यार देखो, कई बार हस्बैंड वाइफ का आपसी तकरार मतभेद जो होता है, एक दूसरे को वो ऐसे कर देते हैं, लेकिन जो इनका ये वाली चीज़ हुई, जैसे मान लेते हैं फरिश्तों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन लीक करके जो इन्होंने चीज़ें कराई, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ इम्पॉसिबल वाली है। उसको कैसे कोई यहाँ से निकाल देगा? और इस लेवल की बातें जो कि आप सुन लो तो भाई साहब कान से खून। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, बहुत अच्छे से देखी हैं, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अब सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। और जो जिसको भी लगता है कि आग में घी है, तो भाई ज़रा फरिश्तों को ज़रा झांक मार के आओ, आपको समझ में आ जाएगा। और इनके द्वारा स्पष्ट रूप से बोल भी दिया गया है सारी चीज़ें, जो कि मैं आपको एक बार सुनाना चाहूँगी। एक सेकंड बस दीजिएगा मुझे। तो यहाँ पर ये कुछ भी घी और आग नहीं है, ये जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट हैं, और आपने स्पष्ट तरीके से देखी हैं, अभी तक देखते आए हैं। तो इस चीज़ को अगर आप गलतफहमी का शिकार होना चाहते हैं, अभी भी उधर से कितने अटैम्प्ट किए गए, क्या नोना जिज्जा के द्वारा, या फिर मान लो जो वहाँ पे हमारी मम्मी जी हैं उनके द्वारा कुछ इस प्रकार के अटैम्प्ट किए गए, या फिर किसी को और को इन्वॉल्व किया, किसी से भी किसी भी तरीके से कुछ किया गया? नहीं किया गया। सबसे बड़ी कोर्ट में तो आज ये केस को ना तो 4 केस दिया है, कुछ बच्चे क्रिमिनल मिसलेनियस, ये भी खर्चे नहीं होते हैं खर्चे के लिए, एक चाइल्ड गाड़ी मोशन, और जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला है, डोमेस्टिक वायलेंस छुट्टी में है, लेकिन हियरिंग की डेट तो बढ़ेगी, नेक्स्ट डेट मिलेगी उसमें, वो छुट्टी पे थे तो नेक्स्ट हियरिंग बढ़ेगी। तो वापसी का ये तरीका तो नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस वाला लगा रहे केस, और अगर वापसी चाहिए ही थी तो इनको हटाने चाहिए थे ना, फिर अपनी तरफ से दूसरी कोशिश करनी चाहिए थी। ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता कि ये सारी चीज़ें लगी होने के बावजूद भी सामने वाला उस प्रकार से प्यार मोहब्बत और ये सारी चीज़ें बनाए रखे। ऐसा अगर आप सोचते हैं ना, तो खुद ही आप अपने आप को मूर्ख समझ रहे हैं कि भाई ये तो फिर वही वाली बात हो गई, छोटी और बड़ी वाली, कि चाहे कुछ भी करें, किस लेवल पे जाके करें, लेकिन आपको बस वही सारे रिस्पॉन्स देने हैं जैसा आप पहले से देते आए हैं। आपको इसमें कतई कुछ नहीं बोलना है, आपको बस वही सारी चीज़ें करती आनी हैं जो आपने पहले करे हैं। अब जो स्टार्टिंग में ये सब मिले थे, जिस प्रकार से हमने देखा इनका सिल्वर प्ले बटन, जिस प्रकार से वो सारी चीज़ें देखी, जो घर की वापसी थी,
और भी बहुत सारी चीज़ें, ये यहाँ की शॉपिंग, वहाँ की शॉपिंग, प्लस पार्लर, कैसे सब कुछ वो सारी चीज़ें चल रही थी, वैसा सब कुछ अभी भी उम्मीद करते हैं। और दीदी की तो कौन सी डिमांड थी कि भाई जैसे पहले आए थे 4 आदमियों के साथ लेने, वैसे ही दोबारा से वापसी होगी। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ये इतनी सारी चीज़ें बोल भी कैसे देते हैं, इस प्रकार की चीज़ें कैसे आ जाती हैं इनके माइंड में, कुछ और भी है। तो फिलहाल मैंने खाना भी खाया, लेकिन कहता भी होते हैं टाइम को हम पास करने में सोचा कि भी हेयरिंग के बाद एक्चुअली कोर्ट बिल्कुल खाली है। देखिए अभी तक आया नहीं कोई भी। तो 10 बजे के क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और इस फिलहाल हमारी वो आज हेयरिंग हो गई है। हेयरिंग के बाद हम आ चुके हैं अपने एडवोकेट के ऑफिस। हमारे साथ आए हैं मम्मी ये भी यहाँ पे, क्योंकि जाते हमने सोचा कि ग्रोसरी भी ले जाए, बस ये था। और तो हियरिंग के बाद फिर ये आए थे मम्मी जी को लेकर, और वहाँ जो उनके लॉयर बैठते हैं उनसे बात करने, उसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग जाना था। वो सारी चीज़ें हमने देखी। आपने देखा कि ये कभी अपना कुछ ऐसा दिखाएं कि हम तो बहुत परेशान हो गए, ये भी संभालो वो भी संभालो, जबकि काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए, काफ़ी इस हद तक ज़्यादा कि भाई साहब किसी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। कई बार उनकी आंखों में दर्द दिखता है, कई बार उनको दिखता है कि भाई यहाँ तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन सुबह सुबह सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट करके प्रॉपर टिफ़िन दिया। लेकिन अंकुश ने फिर बाकी चीज़ों के बिज़ी रहते वो सारा लिया भी नहीं, यूज़ भी नहीं किया। तो वो चीज़ का भी उनको रहता है। अब हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनको अभी भी गलतफ़हमी है तो भाई गलतफ़हमी दूर कर लो। गलतफ़हमी का कोई इलाज पानी नहीं होता है। और आग में घी किसने करा किसने नहीं करा सबको पता है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं पता। अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता है तो उसमें कतई कोई कुछ कर नहीं सकता। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अगर आप नए हैं तो यहाँ पर जाने से पहले एक छोटू सा लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर करिएगा। भाषा का उचित संयोजन करिएगा, चाहे आप किसी भी फैमिली के लिए लिखें, इसकी या फिर उसकी, आप टरू वाले हों या फिर आप नॉर्मल सब्सक्राइबर हों, सोच समझ के लिखें।